हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और हाँ, मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं बात कर रही हूँ जो खाज फैमिली है उनका। और मैं इन लोगों से सच में, मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनकी फैमिली के जितने भी लोग हैं, सिर्फ अब मैं रंजना को और प्रिंस को छोड़कर बोलूँगी, जितने भी लोग हैं, मुझे इन लोगों को देखकर सच में इतना गुस्सा आता है। आप लोग मेरे वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं लोगों के ऊपर वीडियो ही नहीं देती हूँ। मुझे ये लोग एकदम पसंद ही नहीं है, क्योंकि ये लोग व्यूज़ के लिए जिस तरीके से गिर रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, शायद ही है यूट्यूब पर ऐसी कोई फैमिली है जो इनके जैसे कर रही है। पर मैंने कुछ वीडियो देख रही हूँ, मैं फेसबुक पर भी बहुत सारी क्लिप आ रही है, पर एक वीडियो मैंने देखा रंजना का रोते हुए, जिसमें वो बच्ची को गोद में ली है और रो रही है और अपने पति को, प्रिंस को बता रही है कि क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, क्यों मेरे ऊपर इतना ज़्यादा जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर, कि वो 2 साल में पूरा घर बर्बाद कर दी है, ये वो। और मैंने जो इस घर की, मैं भी अब वही नाम लूँगी जिस नाम के ये हकदार हैं, लोटा बहू। लोटा बहू का जो पति है वो सबसे गंदा लगता है। उसकी शक्ल देखकर ही मुझे बहुत गुस्सा आती है, सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। आज मैं अपने आप को इस वीडियो को बनाने से नहीं रोक पा रही हूँ, और जाहिर है जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आ रही है ना, फिर मैंने कुछ वीडियो देखी इस घर की जो कुमाता हैं, मैं उनको कुमाता ही बोलूँगी, उनकी वीडियो देखी। लाइव आई थी जो लोटा बहू के पतिदेव हैं, क्या नाम रखूँ मैं उसका, उसका बहुत सारे नाम है, पर मैं लप्पू ही बोलूँगी। उसकी मैंने कई लाइव जो हाइलाइट्स होती है ना, फेसबुक पर भी वायरल हो रही है, और क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर भी देखी है लाइव, जिसमें वो 2-2 घंटे बैठकर अपने घर की छोटी बहू की जो धज्जियां उड़ा रहा है, जिस लहजे में वो अपने घर की छोटी बहू से बात कर रहा है। मैं सच बोलूं, मैंने अपने आसपास या लोगों से सुना है कि हाँ, घर में मनमुटाव होते हैं, पर एक जेठ अपने भाई की बीवी को, मतलब अपने भाई की बीवी को, छोटे भाई की बीवी को ऐसे शब्दों से बोले, मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत संस्कारी है। इनकी कुमाता जी जो है, उनकी वीडियो देखी मैंने। अब ये अपने घर में जो भी कांड होते हैं, इसका कभी बोलते रिएक्शन चैनल वाले कान भर रहे हैं, रिएक्शन चैनल वालों ने ऐसा बोला है, कभी इनके कोई रिश्तेदार खराब हो जाते, कभी इनका खुद का बड़ा बेटा खराब हो जाता है, कभी छोटी बहू खराब, कभी बड़ी बहू खराब। पर इस बार पता है क्या है, छोटा जो बेटा है और उसकी बीवी है वो एक साइड, और पूरा खानदान एक साइड है, और सब मिलकर वो जो नई नई माँ बनी है, जिसने इनके वंश को बच्चा दिया है, उसके पीछे पड़ गए हैं। और अब लग रहा है इनको कि उनका परिवार तोड़ने में उसका हाथ है। जो लड़की कभी अपने हक के लिए नहीं बोल पाई, कभी इन लोगों जैसी गंदगी उसने सोशल मीडिया पर नहीं मचाई, वो घर में घर इनका तोड़ रही है। और माता जी का भी मैंने एक वीडियो देखा है, जिसमें ये अब धमकी, एक तो इनका और इनका ननद का कोई मैटर चल रहा है, वो इनका घर तोड़ रहे, इनकी छोटे बहू बेटी घर तोड़ रहे, कभी रिएक्शन चैनल वाले घर तोड़ते, सब घर तोड़ते हैं। पर तुम्हारा जो बड़ा बेटा कांड कर रहा है, या बड़ी बहू जो है, लोटा बहू बोल रहे हैं जिसको, मुझे तो सच में, मैं कभी किसी के भी ऐसे बुरे नाम नहीं लेती हूँ, पर सॉरी, ये बाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पर अब मुझे सच में इस परिवार की जो बड़े बेटे बहू हैं, इनको देखकर बहुत गुस्सा। एक टाइम ऐसा था जब जो लोटा बहू है ना, इनके पक्ष में सारा रिएक्शन कैटेगरी जो है इनके पक्ष में था, और हम लोग जो इनके बड़े बेटे की प्रेमिका थी जगत दीदी, उनके खिलाफ जाकर इन लोगों का सपोर्ट करते थे कि लोटा बहू के साथ गलत हो रहा है। पर आज मुझे लगता है कि लोटा बहू का जो बड़ा बेटा है ना, बड़ा पति है, जो उसका नाम लप्पू, वो सच में आज तक सिर्फ औरतों से ही भिड़ा है। कभी कोई औरत, कभी कोई औरत, सोशल मीडिया पर जितनों से भिड़ा है औरतों से ही भिड़ा है, घर में भी जितनों से भिड़ा है औरतों से ही भिड़ा है। और अब इसको शर्म नहीं आ रही है अपने छोटे भाई की बीवी को इस तरीके से बदनाम करने में। उसकी प्रेगनेंसी जब से आई थी ना, तब से ही उसको रुलाया है। और जब मैंने कल उसको एक वीडियो में अपने बच्चे को गोद में लेकर रोते हुए देखा ना, सच में मुझे लगा कि मैं रिएक्शन वीडियो बनाती, भले ही 4 लोग देखें इस वीडियो को, 4 लोग देखें, पर मैं अपना रिएक्शन दूंगी। मुझे पता है कैटेगरी चेंज हो जाती है, हम लोगों की शिवानी के ऊपर वीडियो आती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है, ऑडियंस बिल्कुल अलग हो जाती है। पर कोई 4 भी देखेंगे ना और समझेंगे, आप लोग जरूर अपना ओपिनियन दीजिएगा। आपको क्या लगता है, आपको आज लोटा बहू या उसका पति सही लग रहा है, ये जो कुमाता है ये सही लग रही है? इन्होंने कल एक वीडियो डाला है, 16 घंटे बताया जा रहा है, प्रिंस अपनी बीबी को लेकर, बेटी को लेकर अलग रह रहा है, फिर भी उसको चैन से नहीं रहने दे रहे। प्रिंस कई जगह क्या क्या बोलता है, पर उसमें रंजना की क्या गलती है? रंजना रोते हुए वहां पर बोल रही है कि मैं कभी क्या आपको बोलती हूँ अपने माँ बाप के खिलाफ वीडियो बनाने, या जो लोटा बहू है या उसके खिलाफ वीडियो बनाने। प्रिंस जो बोलता है वो उसकी मर्जी होती है। पर एक बात शायद इन लोगों से नहीं देखी जा रही कि प्रिंस अपनी बीबी का पक्ष ले रहा है, बीबी का साथ दे रहा है, ये चीज़ नहीं देखी जा रही। और मैंने
लप्पू में एक चीज़ देखी है, जो भी कपल एक दूसरे से खुश होते हैं ना, या एक दूसरे की इज्जत करते हैं, मान सम्मान देते हैं, ये लप्पू उनको तोड़ने में जरूर लग जाता है। चाहे वो सरिता जी हो, जेठू जी हो, आपको याद है ना कैसे उनके पीछे पड़ा था, या फिर जो एस्ट्रोलॉजर दीदी थी वो हो, उनके बीच भी इसने यही किया था। खुद के घर में भी यही है, खुद के घर में भी। और आज माता जी बोल रही थी, मेरी बेटी के बारे में इतना कुछ बोला है प्रिंस, अब मैं उनके घर जाकर बताऊंगी जिनकी 4 बेटियां हैं। मतलब समझ रहे हो आप, रंजना की फैमिली में जाकर उनकी बेटियों को बदनाम करेंगे। ये लोग बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि रंजना की फैमिली इस मैटर में बोले, रंजना की फैमिली इस मैटर में बोले। लप्पू तो कई बार बोलता है, क्यों नहीं पक्ष ले रहे, क्यों नहीं आ रहे तुझे देखने, क्यों नहीं तेरा साथ देते हैं, तुझे कोई कुछ नहीं समझता है। ये चीज़ बोल बोल के उकसाया जा रहा है कि वो आए और बोले, मतलब रंजना के मायके पक्ष के लोग आए और बोले और इन लोगों से भिड़े और ये लोग उनके खिलाफ फिर और गंदगी फैलाएं। वैसे तो फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं माँ बेटे। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है यार, जो बहू बर्दाश्त करती है, सहन करती है, या घर को लेकर चलने वाली होती है ना, उसको लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैंने जितना नोटिस किया है, इनकी 2 बहुओं को यदि देखा जाए तो दोनों बहुओं में आपको क्या लगता है, कौन सीधी सादी सरल आपको लगती है? देखो सीधा कोई नहीं होता है, पर जो होता है ना मास्टरमाइंड, जैसे बोला जा रहा है रंजना को, आपको लगता है कि वो मास्टरमाइंड है। उसने रो रो कर अपने पति को वो बोल रही है कि मैंने आपको क्या सिखाया है, तो पता है क्या बोला जा रहा है, वो बिक्स के आंसू लगा के रो रही है। सच में एक माँ अपने बच्चे को लेकर, वो भगवान से बोल रही है, राधा रानी से बोल रही है कि यदि मैं अपने पति को सिखाती हूँ ना, तो मुझे और मेरे बच्चे को मार दो। सोचो, सच में इतनी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, मुझे नहीं पता मैं किसका साइड हूँ, पर जब मैंने रंजना को रोते हुए देखा, वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इस लप्पू को मैंने देखा रंजना के लिए लाइव में बैठे बैठे कितना कुछ बोल रहा है, पर जो कुमाता जी है उसको अभी भी अपने बड़ा बेटा, बड़ी बहू अच्छी लगती है। उसके बारे में उनकी गलतियाँ बिल्कुल नहीं दिख रही कि वो क्या क्या बोल रहा है, पर ये इसको लग रहा है कि बड़े भाई के बारे में ऐसा क्यों बोला है, ये क्यों बोला। माता जी, आपको अपने बड़े बेटे बहू की चीज़ें नहीं दिख रही? नहीं दिख रही है? कैसी माँ हो यार। माँ तो ऐसी होती है ना कि यदि 2 बच्चे लड़ रहे हैं ना, तो उनको ये बोलते हैं कि तुम्हारी भी गलती है, तुम्हारी भी गलती है। पर मैंने हमेशा देखा है माता जी को, ये सचिन के खिलाफ नहीं बोल पाती है, नहीं बोल पाती हैं। पर प्रिंस के लाने शायद बोलना बहुत आसान है, कमज़ोर है, शायद यही चीज़ें हैं जो ऑडियंस से छुपाई जाती थी। ये सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करती है। आज इनकी बेटी के बारे में यदि कुछ बोल दिया तो ये दूसरों की 4 बेटियों को बदनाम करने की बात कर रही हैं। ये चीज़ देखकर मुझे सच में, आप लोग भी देखो, सबके घर में बेटियां होती हैं। क्या आपको क्या लगता है रंजना किसी के घर की बेटी नहीं है? आप लोगों ने कितना परेशान किया है, रोने चीखने की आवाज़ें सुनी है जब वो प्रेग्नेंट थी। आपकी बिटिया सब बैठ के हंसते थे, मुस्कुराते थे, बात करते थे, पर उसको उसी घर में घुटते हुए देखा है। उसका पति उसका साथ दे दिया, इसलिए बुरा हो गया। सच में मैं हमेशा सोचती हूँ कि माँ ऐसी होती है ना कि वो अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाती है कि आप मत लड़ो, या थोड़ा सा, मतलब जो घर की इनकी गंदगी आ रही है, आपको क्या लगता है किसकी वजह से आ रही है? कौन नहीं संभाल पाया है? और ये जो बोल रहे ना कि मेरे बच्चे में संस्कार है, दिख रहे उसके संस्कार, बड़े बेटे बहू के संस्कार, ये संस्कार हम लोगों ने देखे हैं, 1.5-2 साल पहले देखे हैं। और आज जो बेटा आपको अच्छा लग रहा है ना, जो बेटा आपको अच्छा लग रहा है ना, उसने किसी और घर की बेटी की क्या धज्जियाँ उड़ाई थी, तब नहीं आपको दुख हुआ? आज अपनी बेटी के बारे में सुनकर दुख हो रहा है। अपनी छोटी बहू को इतना तकलीफ दे रही हो जो, वो भी तुम्हें नहीं दिख रहा है। उसके मायके पक्ष की भी बेटियों को परेशान करने, धमकी दे रही हो कि बदनाम कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक कि प्रिंस की बेटी, रंजना की बेटी को भी पता है इन्हें कितने बार बोला है, आज मेरी बेटी को दे रहे हो ना, तुम्हारे गोद में भी बेटी है, तुम्हारे गोद में भी बेटी है, आएगा टाइम आएगा। मतलब वो तुम्हारी पोती भी है भाई, वो तुम्हारी पोती भी है। और देख लीजिए आज के टाइम पर जो होता है ना दादा दादी का प्यार, भाई बोलते, जो कहावत थी ना, मूल से प्यारा ब्याज, ऐसा जो कहावत थी, मतलब बच्चों से प्यारे बच्चों के बच्चे होते हैं, वो कहावत सच में अब तो वो मिटते जा रही है। क्योंकि यहाँ पर अहंकार, घमंड, जेलसी या दूसरों को नीचे गिराने के लिए लोग इतना करने लगे। वो खास करके ये फैमिली, मैंने इस फैमिली में देखा है, इनकी हर चीज़ सोशल मीडिया पर बिक चुकी है। जो प्राइवेसी होती है ना, प्राइवेसी होती है अपनी, एक फैमिली की कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम शायद 4 लोगों में नहीं दिखाना चाहते। ये 4 लोग तो छोड़ो, ये पूरे सोशल मीडिया पर दिखाकर व्यूज़ के भूखे, डॉलर के भूखे, इनकी फैमिली से ज़्यादा मैंने किसी को नहीं देखा। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो लपुआ है
मैं सच में कभी भी, मेरे कोई भी वीडियो देख लो, मैं कभी भी ऐसे किसी के नाम को नहीं लेती, पर मुझे आज इतनी गुस्सा आ रही है। ये जो लपुआ है, इसके ये व्यूज़ का भूखा है, ये व्यूज़ का भूखा है, डॉलर का भूखा है, और डॉलर के भूखेपन में इसने सिर्फ खुद की फैमिली की ही धज्जियाँ नहीं उड़ाई, कई परिवारों की धज्जियाँ उड़ाई है। आपको याद होगा, आज से 15-20 दिन पहले ये 2-2 घंटे लाइव आता था और इसके खिलाफ किसी ने वीडियो बनाई है, इसके सपोर्ट में किसी ने वीडियो बनाई है, इसके लिए यदि किसी ने अच्छा भी बोला है, सबके चैनल इसने उड़ाए हैं, सबके चैनल उड़ाए हैं इसने इतने सारे चैनल डिलीट किए। जब इसका मन नहीं भरता ना, इसको लगता है कि क्या करे, कैसे हाईलाइट में आए। अब इसको भी हमने नंगा कर दिया, उसको भी नंगा कर दिया, अपनी फैमिली की भी धज्जियाँ उड़ा दी। अब कौन है, तुरंत आ जाता है रिएक्शन चैनल वालों पे, ये भी चैनल उड़ाओ, ये भी चैनल। इसने 1-1 लाख सब्सक्राइब वाले चैनल भी उड़ाए हैं, सोचो। और ये ऑडियंस का प्यार पाना चाहता है। और हाँ, ये जो इनकी लपिया है, लोटा बहू, ये दूसरों को ज्ञान देती है, अपने पति को समझा नहीं सकती, अपने पति को समझा नहीं सकती है। तुम क्या कर रही थी जब तुम्हारा पति 2-2 घंटे रंजना के लिए इतनी गंध बक रहा था? तुम नहीं समझा पा रही थी कि ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ये सब चीज़ें क्यों बोल रहा है? और रंजना को ज्ञान देती हो तुम कि वो अपने पति को समझा नहीं सकती है। इतनी सारी वीडियो आ रही गाइस, आप लोग भी देख रहे होंगे। आप लोग जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, जो ये गंद फैमिली है, मैं इसको सच में गंद फैमिली ही बोलूँगी, जो मचा के रखी है। सच में एक नन्ही सी परी इनके परिवार में आई है। मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देखी है कि इन लोगों को, जो बरसों की इन लोगों की ख्वाहिश थी ना कि हमारे घर में संतान नहीं आ रही, भैया वंश बढ़ाने वाला नहीं आ रहा है, या बच्चों के बच्चे, मतलब दोनों बेटों में से किसी को नहीं आ रहा है, जो खुशी होनी चाहिए थी इन लोगों को नहीं देखी। मुझे जेलसी ही दिखी रही, हर जगह जेलसी, कि भाई उसकी क्या गलती, उस लड़की की क्या गलती, रंजना की क्या गलती है? उसने कंटेंट नहीं चुना, उसने प्रमोशन करना नहीं चुना, उसने अपनी फैमिली को शायद वो खुशी देनी चुनी, वो माँ बनना चाहे, उसने वो खुशी दी। आप लोगों को शायद खुश होना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं दिखा भाई। जब से वो बेटी आई है ना, कैसे उस, चलो भाई ये लोग तो जेलिस है, दादी कैसे दे सकती है अपनी पोती को इतनी, जो भी बद्दुआएं ही वो दे रही है। और जो अच्छा बनने का नाटक करते हैं, फेस पे झलक जाता है। जो इनकी मंथरा बहन है, वो भी अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। जो ये कुमाता बैठी हैं, ये भी अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। और सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड तो वो बड़े बेटे बहू है। और जो लोग इनको पसंद कर रहे हैं भाई, वो धन्य हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इनकी ये मैं क्या ही बोलूँ, इनकी गंध नहीं दिख रही है। आप लोग इनकी वीडियो दे। और हाँ, प्रिंस रंजना गए हैं, मतलब रंजना पहली बार अपनी बेटी को लेकर मायके गई है, तो ये कुमाता धमकी दे रही है कि तुम जाओ आगे आगे आगे, मैं पीछे आ रही हूँ, तुम्हारी अब परिवार की धज्जियाँ उड़ाऊंगी। जाके तो देखो सोशल मीडिया पर आपकी धज्जियाँ ना उड़ जाए तो बताएंगे। सच में रंजना की फैमिली ऐसी है, इन लोगों की मुँह ही नहीं लगना चाहती है। और वो फैमिली सच में शायद बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट रखती है, और उनको पता है कि इनके मुंह लग के उनका ही नुकसान होगा, उनकी ही धज्जियाँ उड़ेंगी, और गंधों के मुँह पे लगे वो लोग चाहते ही नहीं है, और ये लोग उकसा रहे हैं। चलिए देखते हैं, पर आप लोग अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ वो जो नन्ही भरी आई है ना, उसके लिए बद्दुआएं मत ही दो। आज इन्होंने बोला कि मेरी बेटी के लिए बोला है, मेरे लिए बोला है, मेरी बेटी के लिए बोला है, तो किसी की 4 बेटियां हैं उनको बदनाम करेंगे इसी बेटी के लिए। और आपके लिए आपका बड़का बेटा भी कई बार कितना कुछ बोला है। कंट्रोवर्सी का टाइम याद कर लो, कंट्रोवर्सी का टाइम याद कर लो। आपके बड़के बेटे ने कुछ कम नहीं बोला है, वो दिन याद नहीं है? सच में यार, माँ अपने बच्चों पे इतना भेदभाव कैसे कर सकती है? मुझे तो ये समझ, आज हम भी माँ हैं, चलो भाई हमारे बच्चे छोटे हैं तो लोग बोलेंगे अभी आपके बच्चे छोटे हैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, ऐसा होता है, ऐसा होता है। पर हर माँ ऐसी नहीं होती भाई, नहीं होती। मैंने कुछ माँ को देखा है, पर भाई हम लोग अपनी मम्मी लोगों को भी देख रहे हैं, अपने आसपास भी ऐसी माँ देख रहे हैं जो अपने बच्चों के लिए भाई खुद मर मिटना पसंद करेंगी, पर अपने बच्चों को कुछ ना हो, उनके बच्चों के बीच लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसे लोग भी देख रहे हैं हम लोग अपने। पर यार ये तो माँ के नाम पर सच में धब्बा है, धब्बा। कैसे अपने 2 बच्चों को अलग कर दे रही और एक बच्चे को ऐसे कर दे रही जैसे उसको कहीं नाली से उठा के लाए हो। तुम कैसे कर सकते हो यार? और जो बाप बन के बैठे हैं ना, पिता, मुझे उन पे भी थू ही आता है भाई। तुम्हारे बच्चे आपस में इतना सब कुछ कर रहे हो और तुम बाप बन रहे हो। आप लोग अपने थॉट्स, अपनी राय जरूर बताइएगा। इनकी इतनी सारी वीडियो आ रही है, पर मैं अब देखना भी चाहूँगी, और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं और भी रिएक्शन देना पसंद करूँगी। पर आज मैंने जब उसका, आज नहीं, मैंने कल देखा था रंजना का वो रोता हुआ वीडियो, पर आज मैंने अप्सरा मैम, जो कुमाता जी हैं, मैम बोल रही थी मैं,
कुमाता जी हैं उनकी वीडियो देखी, रोक नहीं पाई अपने आप को। आप लोग भी अपने थॉट्स बताइएगा कि आपको लगता है ये पूरी फैमिली बेचारी सीधी शादी है और रंजना ने इनकी नाक में दम करके रखा है, लगता है कि आपको ऐसा? प्लीज़ कमेंट। और लोटा बहू के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं वो भी बताइएगा।